हेलो एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और गाइस आपको ही मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, ठीक है, जो मेरे पास लगभग 20 से 25 मॉडल टेस्ट पेपर है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँ, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चला हुआ एग्ज़ाम का, ठीक है, बहुत कम टाइम रह गया है। लगभग 20 दिन के करीब आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी से हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि अभी फाइनल एक रिवीजन टाइप है, ठीक है। तो ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है, आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और टीजीटी पीजीटी आप चाहे एचपीपीएससी के अंडर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे यूपीपीएससी, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाएं टाइम रहते, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ हम 20 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि कम टाइम में आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए, राइट। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 3 मेन इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक। लॉक क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेचर में 3 जो मेन इनकन्वीनियंसेस थी, या 3 अनुपस्थितियाँ, या 3 चीज़ों की कमी थी, वो क्या थी? एक कॉमन लॉगिवर, ठीक है, एक कॉमन बॉडी टू इन्फोर्स लॉ एंड अ कॉमन जज टू इंटरप्रेट इट। ना तो कोई आपको कानून देने वाला था, ना तो उन कानूनों को लागू करने वाला था, ना तो उन कानूनों का उल्लंघन होने पर कोई अथॉरिटी थी जो उसको इंटरप्रेट करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की कमी थी स्टेट ऑफ नेचर में, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। और क्या बनाया गया था? सरकार बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जुडिशियल फंक्शन ऑफ अ सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट का जो जुडिशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल डिसीजन ऑफ फाइनल नेचर, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन क्या होता है सिविल सर्वेंट्स का? टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल डिसीजन ऑफ फाइनल नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी ऑफिशियल रिलीजन्स डज अ सेकुलर स्टेट हैव। एक जो सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है, उसके कितने ऑफिशियल रिलीजन्स होते हैं, ठीक है। तो नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, एक मिनट, यस, नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उनका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द फेमस राइटर हु एलिज्ड दैट इन ब्यूरोक्रेसी अ न्यू फॉर्म ऑफ डेस्पोटिज्म हैज़ इमर्ज, ठीक है। एक नई नवीन तानाशाही की बात किसने की है? लॉर्ड हेवर्ट ने की है, ठीक है। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो है नवीन तानाशाही की उपमा दी है किसने? लॉर्ड हेवर्ट ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, ठीक है। अधिकारों का जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, ठीक है, दिस इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? यूटिलिटेरियंस, ठीक है। जो उपयोगितावादी है वो अधिकारों का कौन सा सिद्धांत देते हैं? वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं, ठीक है, सॉरी, वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स देते हैं, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द फेबियन डिड नॉट। फेबियंस किस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे? दे डिड नॉट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी के सेंट्रलाइजेशन में उनका कोई भी बिलीव नहीं था, ठीक है, फेबियंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्स इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो बिल होते हैं ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सिविल सर्वेंट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, बट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किए जाते हैं? ये मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिविस्ट ऑफ स्टेट सोशलिस्ट, ठीक है, स्टेट सोशलिस्ट कलेक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मस्ट प्रोसीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी मस्ट प्रोसीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। राइट टू प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन द प्री सिविल सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो देखिए, प्री सिविल सोसाइटी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है आप कहीं ना कहीं स्टेट के अंतर्गत ही कहीं, क्योंकि राइट की बात तब होती है जो जब आपके पास स्टेट है, कानून है, लॉ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था प्री सिविल सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो ये नहीं, ये गलत है। हालांकि जॉन लॉक ने जो है इसको एक नेचुरल राइट्स के तौर पर ज़रूर बताया, लेकिन वास्तव में इस तरह का कोई राइट नहीं था। ऐसा मानते हैं कि भाई आपके पास सरकार ने कानून नहीं, तो आप किस तरह के अधिकारों की बात करें। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी ये तो गलत होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स द राइट टू एक्वायर, डिस्ट्रॉय और गिव अवे प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, गिव अवे छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट था यहाँ पे,
दैट राइट टू प्रॉपर्टी कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टेट है तभी आप राइट्स की बात कर सकते हैं। एंड राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ अ संक्शन ऑफ सोसाइटी, इसको सोसाइटी की तरफ से भी संक्शन मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएटेड विद द लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, आपका जो प्रभुसत्ता है उसके कानूनी सिद्धांत के साथ कौन एसोसिएटेड है इसमें से, तो ऑस्टिन है, ठीक है, मैकाइवर, बेंथम, हेगल ये नहीं, बल्कि ऑस्टिन ने जो कहीं ना कहीं लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी है, ठीक है, जो इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ अ स्टेट वाज नॉट सपोर्टेड बाय, जो स्टेट का जो आदर्शवादी सिद्धांत है ये किसके द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता, स्पेंसर के द्वारा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है आइडियलिस्टिक थ्योरी नहीं देते हैं स्टेट की, जबकि कांट, हीगल, ग्रीन ये जो है आइडियलिस्टिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्टेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, हाँ, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मार्क्सिस्ट की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, विकास का जो सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म वो क्या है, ए ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल फैक्टर का एक ब्लेंड ही कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट है, ठीक है, ऐसा मार्क्सिज्म मानता है। द क्लासिकल इकोनॉमिक अपोज्ड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, आपके परंपरागत जो अर्थशास्त्री हैं वो जो है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को अपोज करते हैं, बिकॉज क्यों, इट सब्सिडाइज द पुअर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ स्टेट वाज अपोज्ड, ठीक है, जो आपकी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है स्टेट की इसको अपोज किया गया किसके द्वारा, फिगीज, बार्कर और मिटीलैंड, तो ये तीनों आपने याद रखने कि ये जो स्टेट की एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपकी जो विधान परिषद होती है राज्यों की, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, बेसिकली इट इज़ 1/4 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है उसकी ये 1/4 स्ट्रेंथ होती है विधान परिषद की, ठीक है, तो ये आपने डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा दैट ब्यूरोक्रेसी थ्राइव्स अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी नौकरशाही वो सक्सेस होती है, फलती फूलती है अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये किसने कहा, ये राम से मुहिर ने कहा है, तो ये कोटेशन भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन, द आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट स्ट्रॉन्गली फेवर, जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत है आपके अधिकारों का, ये स्ट्रॉन्गली फेवर करता है किस चीज़ को, मॉरल डेवलपमेंट को, ठीक है, मॉरल नैतिक विकास को जो है ये स्ट्रॉन्गली फेवर करता है आपकी आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड टू द पार्लियामेंट द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें से कौन है या कौन सी संस्था है जो क्या करती है, पार्लियामेंट को रिकमेंड करती है क्रिएट करने के लिए और ख़त्म करने के लिए आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पार्लियामेंट को बोलती कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्य विधान परिषद को बनाइए या ख़त्म कीजिए, तो कौन इसके लिए रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो इसके लिए पार्लियामेंट को रिकमेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से ये क्वेश्चन आया है, विच आर्टिकल गिव्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तो ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये आपका आर्टिकल 25 इसके लिए ये कहता है, ठीक है, कि आपको किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्रोफेस करने का अधिकार है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 25 है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नेशनल लिबर्टी क्या है, ठीक है, द मीनिंग ऑफ नेशनल लिबर्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये क्या है, दैट एवरी कंट्री शुड बी इंडिपेंडेंट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फॉर एनी आउटसाइड कंट्रोल, इसको आप ये समझ लीजिए कि इट्स अ वन काइंड ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है, कि आपका आंतरिक तौर पर भी देश जो है आपका संप्रभु है और बाहरी तौर पर भी किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, तो इसी को जिन्होंने नेशनल लिबर्टी कहा है, नेशनल राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है, जब हर एक कंट्री शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ऑफ एनी आउटसाइड कंट्रोल, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल लिबर्टी। इस प्रकार से ये सारे 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।